एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताएजू हकाई को ताकीमिची को मारने के लिए कह रहा होता है। तब हकाई डरते हुए मना कर रहा होता है। तब ताएजू कहता है, मुझे तुम्हारे बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे छोटे भाई हो तो तुम्हें तोमान से ज्यादा मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। और मुझे लगता है तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि फ्रेंड से पहले फैमिली आती है। और तब युजुआ जैसे ही ताएजू को रोकने आती है, ताएजू उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है, लगता है तुम्हें भी एक लेसन पढ़ाना पड़ेगा। तब ताकीमिची कहता है, लगता है लेसन की तो तुम्हें जरूरत है। आखिरकार कोई किसी लड़की को ऐसे कैसे मार सकता है। और तब ताएजू ताकीमिची को डराते हुए कहता है, ध्यान से देखो हकाई, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और ताकीमिची को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। और हम देखते हैं हीना बीच में आ जाती है और जैसे ही ताएजू हीना को मारने लगता है, ताकीमिची बीच में आ जाता है और तब हकाई ताएजू को रोकने की कोशिश करता है। तब ताएजू कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुम्हें किसी से मदद चाहिए हो तो तुम्हें बदले में कुछ देना चाहिए? तो बताओ तुम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हो? तब हकाई ताकीमिची को बचाने के लिए ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। और तब हकाई ताकीमिची को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है और तब ताकीमिची हकाई से माफी मांगता है। तब हकाई कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने तो पहले ही ये सब कुछ सोच रखा था। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुम युजुहा के लिए खड़े हुए। मुझे तो लगता है तुम ये सुनकर हैरान हो गए होगे कि मेरा भाई ब्लैक ड्रैगन का बॉस है। मुझे वैसे भी ब्लैक ड्रैगन में जाना था क्योंकि मुझे कुछ करना है। तब ताकीमिची सोचता है, काजुटोरा के हिसाब से हकाई ने ब्लैक ड्रैगन के पुराने कमांडर को मारा था। तो क्या इसका मतलब ये अपने भाई को मार डालेगा? तब यहाँ घर में ताकीमिची उठ के सोचता है, अगर हकाई ने सच में अपने भाई को मार दिया तो फ्यूचर वैसा ही बन जाएगा जहाँ से मैं आया हूँ। तो क्या मुझे अब हकाई को ऐसा करने से रोकना होगा? क्या मुझे सच में ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ना होगा? पर मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर सकता हूँ। पर मुझे फ्यूचर को चेंज करने के लिए ये करना ही होगा और मुझे ये सब कुछ अकेले करना होगा। और तब वो देखता है उसके दोस्त वहीं पर बैठकर खेल रहे होते हैं। तब वो लोग कहते हैं, हम लोग अपने कैप्टन को देखने आए हैं। तब ताकीमिची कहता है, तो क्या तुम लोगों ने भी तोमान को ज्वाइन कर लिया है? तब शिफुआ कहता है, तुम्हारी वजह से तो वो यहाँ आए हैं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुमने किसी भूत को देख लिया है? और तब वो सभी ब्लैक ड्रैगन के बारे में बात करने लगते हैं और वो कहते हैं कि अगर उन्होंने तोमान के कैप्टन को मारा है तो तोमान को उनके साथ लड़ना ही होगा। और तब शिफुआ कहता है, ब्लैक ड्रैगन की 10th जनरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये लोग पूरी तरह पागल हैं और ये सब कुछ इनके बॉस ताइजू की वजह से है। तोमान और ब्लैक ड्रैगन के बीच हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है क्योंकि ब्लैक ड्रैगन ही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से तोमान को बनाया गया था। उस टाइम काजुटोरा जिस जगह रहता था वहाँ ब्लैक ड्रैगन का राज था और वो लोग उसे परेशान करते थे। तो उसके फ्रेंड्स ने काजुटोरा को बचाने के लिए एक गैंग बनाई और उस गैंग का नाम टोक्यो माची गैंग है। और उसके बाद ब्लैक ड्रैगन को हराने के बाद तोमान इतना फेमस बन गया। तब सभी लोग कहते हैं, इसका मतलब हमें दोबारा से ब्लैक ड्रैगन से लड़ना होगा। तब शिफुआ कहता है, पर इस बार ब्लैक ड्रैगन को हराना इतना आसान नहीं है क्योंकि इस बार की जनरेशन पुरानी जनरेशन से अलग है। हमारी लड़ाई के बाद ब्लैक ड्रैगन को पूरी तरह से तबाह हो जाना चाहिए था पर ताइजू ने उन्हें बचा लिया और उसने ब्लैक ड्रैगन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने ब्लैक ड्रैगन के सारे मेंबर्स को मिलिट्री की तरह बना दिया जो कि बहुत खतरनाक है। और तब टाकुआ पूछता है, आखिरकार उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? तब शिफुआ कहता है, ताइजू को सिर्फ एक ही चीज सभी से अलग करती है क्योंकि वो वायलेंस बेचता है और वो अमीर लोगों के लिए लड़ता है ताकि वो अपनी गैंग के लिए पैसे कमा सके। तब ताकीमिची सोचता है, इसी तरह तो ब्लैक ड्रैगन फ्यूचर में काम करता है तो इसलिए मुझे ये रोकने के लिए ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ना ही होगा। तब शिफुआ कहता है, इस बार की ब्लैक ड्रैगन बिल्कुल अलग है और अगर तोमान ब्लैक ड्रैगन से लड़ा तभी ताकीमिची कहता है, तोमान को लड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ मेरे और ब्लैक ड्रैगन के बीच में है तो इसलिए इसे मैं ही संभालूंगा। जिसे सुनकर उसके सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। और तब शिफुआ ताकीमिची को अकेले बात करने के लिए बुलाता है। तब यहाँ ताकीमिची कहता है, शिफुआ, मैं जानता हूँ कि तुम ये नहीं चाहते कि मैं ये सब कुछ अकेले करूँ और सोचता है, पर तुम्हें नहीं पता कि फ्यूचर में चीजें कैसी हैं और तुम और आकुन फ्यूचर में मारे जाओगे। तब शिफुआ कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं कहना चाहता, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। बाजी ने तुम्हें स्ट्रेस लेकर तोमान की केयर करने के लिए नहीं कहा था। अगर तुम इसी तरह परेशान रहे तो वो तुमसे गुस्सा हो जाएगा। तब ताकीमिची कहता है, शिफुआ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअल में मैं फ्यूचर से आया हूँ। तब शिफुआ कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब ताकीमिची शिफुआ को सब कुछ बता देता है। तब ताकीमिची सोचता है,
ये मैंने क्या कर दिया? आखिरकार मैंने उसे सारी चीजें क्यों बता दी? अब इसके आगे क्या होगा? तब शिफुआ कहता है। तो इसका मतलब मैं किसाकी के हाथों मारा जाऊंगा। तब ताकीमिची कहता है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तब शिफुआ कहता है। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम फ्यूचर से आए हो या नहीं, पर काफी बार ऐसा हुआ है जब मुझे लगा कि तुम थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो। और वॉलहला के फाइट से पहले मैंने सुना था कि तुमने बाजी को मरने से मना किया था। तो इसका मतलब तुम्हें पता था कि वो मरने वाला है, तो इसलिए तुम उसे बचाना चाहते थे। तब ताकीमिची कहता है। तुमने सही कहा, पर हम फिर भी बाजी को बचा नहीं पाए। तब शिफुआ कहता है। तुम तो सच में बहुत कमाल के हो। तुम अब तक अकेले ही लड़ रहे थे और किसी ने भी अब तक तुम्हें थैंक यू नहीं कहा। अपने आप पर गर्व करो ताकीमिची। रिजल्ट मैटर नहीं करता है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुम अकेले ही इन सब चीजों से लड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तब ताकीमिची कहता है कि तुमने सच में मुझ पर विश्वास कर लिया, तब शिफुआ कहता है क्योंकि यही एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है उस चीज की, और अब हम पार्टनर्स हैं। तब ताकीमिची रोते हुए थैंक यू कहता है और तब यहाँ खाना खाते हुए शिफुआ कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं किसाकी के हाथों मारा गया, तो इसका मतलब हमेशा से किसाकी ही हमारा दुश्मन था। तब ताकीमिची हाँ कहता है। तब शिफुआ कहता है मैं उसे मार डालूंगा, पर अभी के लिए हम उसे छू नहीं सकते क्योंकि वो 3rd डिवीजन को कंट्रोल करता है और उसके पास टोटल 100 बंदे हैं, और उसके बाद एक 6th डिवीजन बनी है जिसके अंदर वॉलहला के पुराने मेंबर्स हैं, और उनके मुकाबले 1st डिवीजन कुछ भी नहीं है। और हम तो इतने अच्छे लीडर भी नहीं बने हैं कि हमारी बात पर कोई यकीन करे। तो चलो ताकीमिची, तुम्हें एक ऐसी 1st डिवीजन बनानी होगी जो सबसे अच्छी हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर पाओगे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ब्लैक ड्रैगन के सामने खड़े हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। तो क्या तुम तैयार हो ये सब कुछ करने के लिए? और तब वो दोनों हाथ मिलाते हैं और यहाँ हम देखते हैं सारे कैप्टन्स ब्लैक ड्रैगन और हकाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ ड्रैगन कहता है जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि पिछले दिन ब्लैक ड्रैगन के लीडर ने ताकीमिची को मारा था, और वो ये भी जानता था कि ताकीमिची तोमान के 1st डिवीजन का कैप्टन है। तो इसका मतलब यही है कि ब्लैक ड्रैगन हमसे वॉर करना चाहता है। तब कोबाटा कहता है चलो ताकीमिची को तो नहीं पता था कि वो ब्लैक ड्रैगन का एरिया है, पर हकाए तुम्हें तो पता था ना। और तब वहाँ कुछ कैप्टन्स हकाई पर इल्जाम लगाने लगते हैं, और तब ताकीमिची को शिफुआ की बात याद आती है जिसने उसे कहा था कि फ्यूचर को बदलने के लिए उसे हकाई को तोमान को छोड़ने से रोकना होगा। और तब हकाई माफी मांग के तोमान को छोड़ने के लिए कहता है, और तब माइकी सभी कैप्टन से उनकी राय पूछता है, और तब ताकीमिची हकाई को जानने से रोकने के लिए कहता है, और तब ताकीमिची शिफुआ के बताए हुए 2 प्लान्स को एक्टिवेट करता है, और वो दोनों प्लान्स बहुत बेवकूफी वाले होते हैं। तब ताकीमिची सोचता है शिफुआ तो बहुत पागल है, ऐसे तो मैं हकाई को कभी नहीं रोक पाऊंगा, और अगर यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो पक्का यहाँ वॉर होने वाली है। तब माइकी कहता है ये सब कुछ 2nd डिवीजन का मामला है, तो इसलिए मैं मित्सुआ को डिसाइड करने दूंगा। तब हकाई कहता है मुझे माफ कर देना मित्सुआ, पर मैंने पहले ही सोच लिया है। तब मित्सुआ कहता है चिंता मत करो हकाई, मैं समझता हूँ। तब हकाई थैंक यू कहता है। तब ताकीमिची सोचता है अब मैं क्या करूँ? इस तरह तो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊंगा। और तब हम देखते हैं मित्सुआ हकाई को जाने से मना कर देता है, और तब मित्सुआ ताएजू से मिलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर अकाई और ताकीमिची हैरान हो जाते हैं। और तब हमें यहाँ मित्सुआ और हकाई का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ हकाई एक बच्चे को मार रहा होता है और मित्सुआ उसे रोकता है और कहता है हमारी ताकत लोगों को बचाने के लिए है, तो इसलिए हमें इसे अच्छे कामों के लिए लाना चाहिए। और तब यहाँ हकाई मित्सुआ से कहता है ताइजू से मिलने का कोई फायदा नहीं है, चाहे तुम उसे जो मर्जी कह लो, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। तब मित्सुआ कहता है मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती है कि तुम सारी चीजें खुद से हैंडल करना चाहती हो, और कोई मुझे ये बताएगा कि ये दोनों हमारे साथ क्यों आ रहे हैं। तब ताकीमिची कहता है मुझे ही तो मार पड़ी थी। तब शिफू कहता है मैं तो इस बेवकूफ का ध्यान रखने आया हूँ। और यहाँ हम देखते हैं मित्सुआ और ताइजू की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तब यहाँ मित्सुआ कहता है मैं हकाई को ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन करने दूंगा और इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगा। तब ताइजू कहता है पर मुझे तो लगा था तुम ऐसा होने से रोकने आए हो। तब मित्सुआ कहता है पर इसके बदले में तुम्हें युजुहा को आजाद करना होगा। तब मित्सुआ कहता है मुझे पता है ताइजू, तुम युजुहा से ऐसा कुछ करवाना चाहते हो जो वो करना नहीं चाहती, और हकाई ने हमेशा अपनी बड़ी बहन को हमेशा तुम्हारे चंगुल से बचाया है। तब ताइजू कहता है ये तो मजाक है। और तब मित्सुआ हकाई को बैठने के लिए कहता है और कहता है हकाई तुमसे डरकर तोमान नहीं छोड़ रहा है, ये तो बस युजुहा को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और तब ताइजू जैसे ही मित्सुआ को मुक्का मारता है, मित्सुआ
मित्सुआ उस मुक्के को रोक लेता है और हकाई बुरी तरह डर जाता है और उसे अपना बचपन याद आने लगता है। तब मित्सुआ कहता है, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, मैं हकाई को ब्लैक ड्रैगन तभी ज्वाइन करने दूंगा जब तुम युजुआ को छोड़ दोगे, और हम लोग ब्लैक ड्रैगन से लड़ेंगे भी नहीं। और अगर तुमने ऐसा किया तो तोमान ब्लैक ड्रैगन से नहीं लड़ेगा। तब ताइजू कहता है, तो फिर तब क्या होगा अगर मैंने मना कर दिया? तब मित्सुआ कहता है, तो फिर वॉर होगी। तब ताइजू कहता है, मुझे ये मंजूर है और मैं वादा करता हूँ कि मैं युजुआ पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। तब यहाँ वापस जाते हुए शिफुआ कहता है, और आखिर में हकाई ने ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन कर ही लिया। तब ताकिमिची कहता है, पर मुझे एक चीज समझ में आई है कि हकाई ताइजू को युजुहा की वजह से मारेगा। और तब हकाई थैंक यू कहता है। तब मित्सुआ कहता है, कोई बात नहीं, पर एक चीज याद रखना, तुम्हें अपनी ताकत सिर्फ कमजोरों को बचाने के लिए यूज करनी है। और तब हमें फिर से मित्सुआ और हकाई का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ मित्सुआ अपने भाई बहनों के लिए खाना बना रहा होता है क्योंकि उनकी माँ काम पर गई होती है और हकाई भी वहाँ खाना खाने आता है। तब हकाई पूछता है, क्या तुम्हें इस लाइफ से शिकायत नहीं है? तब मित्सुआ कहता है, तुम जो लाइफ जी रहे हो उससे कभी नफरत मत करना। तब यहाँ ताकिमिची कहता है, मुझे लगता है मुझे फ्यूचर में वापस जाना चाहिए। तब शिफुआ कहता है, आखिरकार तुम फ्यूचर में क्यों वापस जाना चाहते हो? तुमने तो अभी तक कुछ चेंज भी नहीं किया। तब ताकिमिची कहता है, जिस फ्यूचर से मैं आया हूँ वहाँ पर ताइजू को युजुआ की वजह से मारा था, तो अब जब मित्सुआ ने युजुआ को बचा लिया है तो हकाई के पास ताइजू को मारने का कोई रीजन नहीं बचा है, तो शायद फ्यूचर चेंज हो चुका होगा। तब शिफुआ कहता है, शायद ये हो सकता है, पर अभी तुम्हें ये कंफर्म नहीं पता कि हकाई ने ये सब कुछ युजुआ के लिए किया है और तुम्हारे मुताबिक तुम इस टाइम जेल में हो, और अगर बाई चांस फ्यूचर चेंज नहीं हुआ होगा तो तुम नारुतो से दोबारा से हाथ कैसे मिलाओगे? तब ताकिमिची कहता है, तुम्हारी बात में पॉइंट है, और शायद ऐसा करने से मैं कभी वापस भी ना आ पाऊँ। तब शिफुआ कहता है, और मेरे हिसाब से जब तक तुम कुछ चेंज नहीं करोगे तब तक फ्यूचर चेंज नहीं होगा, और युजुआ को बचाने का डिसीजन तो मित्सुआ का है। तब ताकिमिची कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। और तब हकाई ताकिमिची से मिलने आ जाता है और कहता है, तुम्हें मेरी तरफ से मित्सुआ को थैंक यू कहना होगा। हमारी फैमिली हमेशा से अजीब सी रही है क्योंकि बचपन से हमारी माँ नहीं थी और डैड भी लगभग घर पे नहीं ही होते थे। तब ताइजू ही था जो सबसे बड़ा था और वही पूरे घर पर राज करता था। वो चाहे बहुत स्ट्रॉन्ग था पर उसके पास एक और चीज थी कि जो भी उसके साथ जुड़ता था वो उसे लाइक करता था और उसे लड़ाई करनी भी बहुत अच्छे से आती थी। वो अपने दुश्मनों को सिर्फ हराता ही नहीं था, वो उन्हें बहुत बुरी तरह मारता था और वो इसी तरह मुझे और मेरी सिस्टर को ट्रीट करता था। और मुझे हमेशा लगता था कि प्यार हमेशा दर्द ही देता है, क्योंकि मुझे तो हमेशा से ऐसा ही प्यार मिला है। पर मित्सुआ के मिलने के बाद मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। वो जब मेरी एज का था वो तब से अपनी फैमिली का ध्यान रख रहा है, पर चाहे इसकी वजह से उसकी लाइफ जितनी मर्जी टफ हो वो फिर भी खुश रहता था। और जब मैंने उसके हाथ के बना हुआ खाना खाया तब पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। और उसने हमेशा मुझे एक ही चीज कही है कि मुझे अपनी ताकत को दूसरों को बचाने के लिए यूज करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा। और तब से मैंने अपनी और युजुआ के हिस्से की मार खाई है, जिसकी वजह से युजुआ कुछ टाइम तक बची रही। पर एक दिन ताइजू ने अपना वादा तोड़कर युजुआ पर हाथ उठा दिया। इसका मतलब वो इस बार भी मित्सुआ से किया हुआ वादा नहीं निभाएगा और वो कभी भी युजुआ को फ्री नहीं करेगा। और मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है कि जब भी ताइजू मेरे करीब होता है तब मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब तोमान को छोड़ दूंगा और अपनी स्ट्रेंथ को अपनी फैमिली को बचाने के लिए यूज करूंगा, और जिसके लिए मुझे ताइजू को मारना होगा और इसके लिए मैं अरेस्ट भी हो सकता हूँ। तो इसलिए तुम लोग मुझसे दूर रहना। तब ताकिमिची कहता है, फिर तुम ये हमें क्यों बता रहे हो? तब हकाई कहता है, क्योंकि शायद मैं थोड़ी हिम्मत इकट्ठी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे जोर जोर से कहूँगा तो शायद मैं डरूंगा नहीं। मैं चाहे तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं मिला हूँ पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा ताकिमिची। और तब ताकिमिची कहता है, हम हकाई को ऐसा करने नहीं दे सकते। मैं जानता हूँ ताइजू बहुत बुरा इंसान है, पर इससे हकाई की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो फिर मैंने तय कर लिया है कि मैं ब्लैक ड्रैगन को हरा कर रहूंगा। तब शिफू कहता है, तो
पागल हो क्या? तुम कोई आसान प्लान नहीं बना सकते, जैसे कि हकाई को उसके भाई को मारने से रोकना? पर तुम मुझे ऐसा देखना बंद करो। पर मैं एक चीज कह सकता हूँ कि अगर हमने ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया तो हम फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। तो चलो फिर इसे साथ में करते हैं। और यहाँ मित्सुआ युजुआ से मिलने आता है और उसे बताता है कि अब हकाई की वजह से तुम आजाद हो। तब युजुआ कहती है, ये सब कुछ उसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है, तो इसके लिए थैंक यू। और पता नहीं हकाई क्या सोच रहा है। तब मित्सुआ कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तब युजुआ वहाँ से चली जाती है। तब मित्सुआ कहता है, लगता है युजुआ कुछ छुपा रही है, और अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये काम करना कुछ ज्यादा ही आसान था। और तब माइकी और मित्सुआ राइडिंग करने चले जाते हैं। और तब मित्सुआ ड्रैगन को ऑफिसर मीटिंग के लिए मना कर देता है। और तब माइकी कहता है, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हाफ हो चुके हैं और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर मैं जाना चाहता था। तो ब्लैक ड्रैगन को भूल जाओ और मुझसे वादा करो कि तुम हमें कभी नहीं छोड़कर जाओगे। तब मित्सुआ माइकी से वादा करता है और यहाँ शिफुआ और ताकिमिची मीटिंग में ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ने की बात करते हैं। और तब सभी कमांडर ऐसा करने से मना करने लगते हैं। और तब ड्रैगन कहता है, तुम दोनों जो ये करने के लिए कह रहे हो, इसका मतलब होगा कि हम मित्सुआ और ताइजू के प्रॉमिस को तोड़ रहे हैं, जिसका मतलब हम मित्सुआ पर भरोसा नहीं करते। तो इसलिए मैं इसके लिए मना कर रहा हूँ। और तब मीटिंग खत्म होने के बाद ताकिमिची कहता है, लगता है हमें ही कुछ करना होगा। तब किसाकी उनकी मदद करने के लिए वहाँ आ जाता है। और तब शिफुआ उसकी मदद लेने के लिए मना कर देता है। तब किसाकी कहता है, तो फिर तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारे में से कोई भी ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, और ब्लैक ड्रैगन इतनी भी कमजोर नहीं है कि तुम दोनों अकेले उन्हें हरा दो। तुम देख ही रहे हो कि इस टाइम माइकी कितना कमजोर है और ब्लैक ड्रैगन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और मैं भी ये नहीं चाहता। तो इसलिए मैं भी उन्हें हराना चाहता हूँ। और तब शिफुआ किसाकी की तरफ ग्लास पॉइंट करके कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माइकी के बारे में ऐसा कहने की? तुम चाहे एक कैप्टन हो, पर तुम ये बकवास नहीं कर सकते। और तब हानमा ताकिमिची के गले पर चाकू रख देता है। तब शिफुआ पूछता है, तो बताओ तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो? और तब किसाकी कहता है, मेरे पास ब्लैक ड्रैगन का एक खबरी है, तो चलो उससे मिलने चलते हैं। और यहाँ हम देखते हैं वो लोग ब्लैक ड्रैगन के एक मेंबर को पैसे देकर ताइजू की इंफॉर्मेशन निकालने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कोको वहाँ आ जाता है और उस पर्सन को पकड़ लेता है। तब कोको कहता है, अगर तुम मुझे 1,00,000 येन दोगे तो मैं तुम्हें वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो तुम जानना चाहते हो। और तब किसाकी ताइजू कब अकेला होता है इसके बारे में पूछने लगता है। तब कोको कहता है, ताइजू के पास हमेशा 5 आदमी रहते हैं और बस 25 दिसंबर या फिर मैं कहूँ क्रिसमस की रात को वो अकेला होता है। और वो हर साल 25 दिसंबर को चर्च में प्रे करने जाता है और वो हमेशा अकेला ही होता है। और चाहे वो अकेला हो पर फिर भी वो बहुत टफ है और मुझे नहीं लगता तुम चारों मिलकर भी उसे हरा पाओगे। तब ताकिमिची कहता है, पर आखिर तुम क्यों उसे धोखा दे रहे हो? तब कोको कहता है, मैं हमेशा ताकतवर लोगों का साथ देता हूँ। और तब किसाकी कहता है, हमने ये इसलिए पता नहीं किया है ताकि हम ताइजू पर हमला करें। हमने ये इसलिए पता किया है ताकि हम हकाई को ताइजू पर हमला करने से रोक सके। तो अब जब तुम्हें पता है कि ये कब होगा तो तुम इसे रोक सकते हो। तब ताकिमिची कहता है, पर फिर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तब किसाकी कहता है, आखिरकार एक टीममेट दूसरे टीममेट की मदद क्यों नहीं करेगा? तो अब हम चारों मिलकर हकाई को रोकेंगे और ताइजू को तबाह कर देंगे। तब ताकिमिची सोचता है, आखिरकार ये पर्सन सोच क्या रहा है? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी गाइस ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।